हेलो फ्रेंड, स्मार्ट कोचिंग के ऑनलाइन क्लास में आप लोग का एक बार फिर स्वागत है। मैं दुर्गेश सर। जैसा कि आपको बता दें, हम लोग वर्क एंड टाइम क्लास पढ़ रहे हैं। वर्क एंड टाइम का ये आपका चौथी क्लास है। काफ़ी इंपॉर्टेंट, काफ़ी अच्छे क्वेश्चन आपको लेके मैं आया हूँ। ठीक है, एक एक क्वेश्चन को अच्छे से आप देखना, आराम से समझना। सारे क्वेश्चन आपको समझ में आने वाले हैं। आज के जो क्वेश्चन है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट, काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है। एक भी क्वेश्चन आप मिस ना करना, सारे क्वेश्चन को आप देखना। कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, वीडियो के अंत तक बने रहना और सारे क्वेश्चन को आप सही से समझना और पढ़ना। पहला क्वेश्चन आपको देखो कितना बढ़िया दिया हुआ है। आपका पहला क्वेश्चन कह रहा ए किसी काम को 20 दिन में कर सकता है और बी उसी काम को 30 दिन में कर सकता है। ए बी मिलकर काम को कितने दिन में कर सकेंगे? ए बी मिलकर कार्य को कितने दिन में कर सकेंगे? कोई बात नहीं, देखना। ए किसी कार्य को आपका 20 दिन में कर सकता है और बी उसी कार्य को आपका 30 दिन में कर सकता है। ए 20 दिन में, 20-30 दिन में, इनका हम लासा लेंगे, आएगा 60, 20 तिहाई 60 और 30 दूना 60। ए की कार्य क्षमता एक दिन में 3 कार्य करने की, बी की कार्य क्षमता एक दिन में 2 कार्य करने की, कुल कार्य कितना 60 है। तो ए प्लस बी एक दिन में कितना कार्य करेंगे? तो 3 प्लस आपका 2 कितना कार्य करेंगे? 5 कार्य करेंगे। आपका 60/5, 60 आपको कितना हो जाएगा यहाँ पे? 60/5, 12 पंच 60, 12 दिन आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। 12 दिन आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, किसी कोई दिक्कत नहीं। 12 दिन क्या हो जाएगा आपका? राइट आंसर हो जाएगा। चलो अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं, हम लोग समझते हैं। अगला क्वेश्चन आपको देखना कितना बढ़िया दिया हुआ है, समझना क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक एक क्वेश्चन को आप ध्यान से समझना। चलो अगले क्वेश्चन तक हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, कितना बढ़िया क्वेश्चन समझना। क्वेश्चन में कुछ नहीं है, आपको बस केवल सही से समझना। क्वेश्चन क्या कह रहा है ये आपको देखना। अगला क्वेश्चन कह रहा है आपका यहाँ पे ए और बी किसी काम को एक साथ मिलकर 60 दिन में कर सकते हैं। ए अकेले उसी काम को 100 दिन में पूरा कर सकता है, तो बी अकेले उसी काम को कितने दिन में कर सकता है? ए बी मिलकर किसी कार्य को आपका 60 दिन में कर सकते हैं। कितना? ए बी, ए प्लस आपका बी मिलकर किसी काम को 60 दिन में कर सकते हैं। ठीक है, आपका ए और बी मिलकर 60 दिन में करेंगे। फिर कह रहा ए अकेले आपका कितने दिन में करता है? आपका 100 दिन में। अब इनका हम अगर लासा लेते हैं तो लासा इनका आ जाएगा आपका 300। कितना आ जाएगा? 300। 6 पंचे 30 और 3। आपका ए एक दिन में कितना कार्य करता है? 3 कार्य। ए कितना कार्य कर रहा है? 3 कार्य। ए बी मिलके 5 कार्य, तो बी कितना कार्य कर रहा है? आपका 2 कार्य। ए और बी की कार्य क्षमता आ गई। ए एक दिन में 3 कार्य करता है, बी एक दिन में 2 कार्य करता है। आपका देखना, अब 300 कुल कार्य, तो बी अकेले कितने दिन में करेगा? तो आपका हो जाएगा 300/2। आप कार्य दिन कितना आ जाएगा? 150 दिन आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 150 दिन में आपका बी क्या करेगा? पूरे टोटल काम को कर देगा। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को नहीं। ऐसा नहीं है कि जिसको क्वेश्चन समझ में ना आया हो, सारे क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। ठीक है, तो आप क्वेश्चन को अच्छे से करना, अच्छे से समझना एक एक क्वेश्चन को। और हम लोग अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप सही से समझना, ध्यान से देखना। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा आपका यहाँ पे कह रहा ए बी सी किसी काम को क्रमशः 8, 10 और 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। तीनों मिलकर उसी काम को कितने दिनों में पूरा कर लेंगे? ए बी सी लगातार किसी काम को, अगर मतलब क्रमशः काम करते हैं, 8, 10 और आपका 20 दिन में कर सकते हैं। तीनों मिलकर आपको काम को कितने दिन में करेंगे? कोई बात नहीं, देखना। ए आपका हो गया, ये आपका बी हो गया, ये सी हो गया। ए किसी काम को 8 दिन में, बी उस काम को 10 दिन में, सी उस काम को 20 दिन में। अगर इनका हम लासा लेना चाह रहे हैं तो ये हो जाएगा आपका 60। अगर ले लेते हैं 80 तो 40 हो जाएगा। 40 लासा कितना आएगा? 40। 8 पंचे 40, 10 चौक 40 और 20 दूना 40। ए एक दिन में 5 कार, बी एक दिन में 4 कार, सी एक दिन में 2 कार। तो आपका तीनों मिलके मतलब ए प्लस आपका बी प्लस सी एक दिन में कितना कार्य करते हैं? 5 + 4 + 2, ये हो जाएगा आपका 5 4 9, 9 2 आपका 11 कार्य। ए बी सी एक दिन में कितना कार्य करेंगे? 11 कार्य। तो 40 कार्य है, तो आपका तीनों मिलके ए बी सी 40 बटे हो जाएगा आपका 11। 11 तिहाई 33, आपका बचा कितना? 7। 3 सही 7 बटे आपका 11 दिन में
टोटल कार्य को कर देंगे। 3 सही 7/11 दिन में पूरे कार्य को ये लोग कर देंगे। ए एक कार्य को 8 दिन में, बी 10 दिन में, सी 20 दिन में, लासा लिया 40 आया। ए की कार्य क्षमता 5, बी की कार्य क्षमता 4, सी की कार्य क्षमता 2 है। तो इनका मैंने पूरा 40 कार्य था। ए बी सी एक दिन में कितना कार्य करते हैं? 11 कार्य करते हैं। तो आपका एक बी सी एक दिन में 11 कार्य, तो 40 कार्य कितना? 40/11, 3 सही 7/11 दिन में कार्य को पूरा कर देंगे। नहीं समझ में आया क्या? एक एक क्वेश्चन को आराम आराम से आप समझना, अच्छे से देखना, सारे क्वेश्चन आपको समझ में आने वाले हैं। कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं जो आपको समझ में ना आए, ठीक है? अगर नहीं आता तो मैं ही उसके बाद आप बताएंगे, क्वेश्चन को मैं रिपीट करके फिर से आपको समझाऊंगा क्वेश्चन को। देखना अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका देखना क्या दिया है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, यहाँ पे दिया है ए बी सी एक काम को 16 दिन में कर सकते हैं। ए बी सी एक कार्य को 16 दिन में कर सकते हैं। बी अकेले उसी कार्य को 36 दिन में कर सकता है, जबकि सी अकेले उसी कार्य को 48 दिन में कर सकता है। तो ए अकेले उसी कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा? कोई बात नहीं, देखना ए बी सी किसी कार्य को आपका कितने दिन में? 16 दिन में। आपका बी उसी कार्य को कितने दिन में? यहाँ पे बी आपका 36 दिन में, और सी उसी कार्य को कितने दिन में? 48 दिन में। हम इनका लासा लेंगे। आपका लासा आएगा ये आपका, देखना यहाँ पे 8 चौक 32, 4 से काटेंगे, 4 चौक 16, 4 9 36, और यहाँ पे इनका लासा निकालेंगे 48, 36 दूना 72, 144 सही होगा। 48 8 चौक 32, देखा हम इनका लासा ले लेते हैं। यहाँ पे 16, 36 और आपका कितना है? 48। इनका हमको क्या निकालना है? सबसे पहले इनका लासा ले लेते हैं। लासा अगर हम लेते हैं 144 आएगा, शायद देख लेना, काट लेते हैं 4 से। 4 8 32, 4 चौक 16, 4 चौक 16, 4 9 36 और 4 1 4, 4 दूनी 8। ये 4 से काटेंगे 1 और 9, और ये 4 3 12, 9 से काट देंगे तो 4 चौक 16 और 9 9 चौक 36 और 36 4 6 चौक 24, 4 3 12, 2 14, 144। ने बताया नहीं कितना आ जाएगा? 144 लासा आ जाएगा। आपका ये हो जाएगा कितनी बार? 9 बार जाएगा। 36 आपका 16, यहाँ पे देखना तो 36 चौका और 48 तिया, ये हो जाएगा। अब मेरी बात समझना, सी एक दिन में 3 कार्य करता है, बी एक दिन में 4 कार्य करता है, इनकी क्षमता आ गई, 4 कार्य करता है, और ए बी सी मिलके 9 कार्य करते हैं, तो 4 3 7, तो 2 कार्य कौन करेगा? आपका ए करेगा। एक दिन में कितना कार्य करेगा? 2 कार्य। कैसे करेगा? देखना ए बी सी 16 दिन में, बी 36 दिन में, सी 48 दिन में। लासा लिया 144 आया। 16 9 36 चौका 48 तिया, तो ये आपका हो जाएगा ए बी सी 9 कार्य आपका एक दिन में, ये 4 कार्य एक दिन में, ये 3 कार्य एक दिन में। तो आप मेरी बात समझना, ये देखना सी 3 कार्य, बी 4 कार्य, और आपका 4 3 7 2 कार्य कौन करेगा? ए। आपका 144 कार्य को ए अकेले कितने दिन में करेगा? 144 बटे आपका 2 7 14, 2 दूनी 72 दिन में आपका करेगा। कितना दिन में? आपका 72 दिन में 144 कार्य आपका क्या हो जाएगा? पूरा हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं ना? क्वेश्चन समझ में आपको आ रहा होगा। काफी अच्छे क्वेश्चन है, सब है ऐसे क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। 3 क्वेश्चनों को आप अच्छे से समझना, अच्छे से देखना, हर एक क्वेश्चन को कॉपी आपका कलम और कॉपी लेके नोट करते रहना, और सारे क्वेश्चन को आप रिपीट करते रहना, ठीक है? क्वेश्चन काफी अच्छे हैं। अब हम लोग अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप देखना, वर्क एंड टाइम का सबसे बेस्ट क्वेश्चन आपको बता रहे हैं, समझते रहना। अगला क्वेश्चन जो दिया हुआ है, अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पे कह क्या रहा है? कह रहा ए और बी एक काम को 40 दिन में पूरा कर सकते हैं, ठीक है? बी सी उसी काम को 60 दिन में पूरा कर सकते हैं, सी ए उसी कार्य को 80 दिन में पूरा कर सकते हैं। तीनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे? क्वेश्चन को अच्छे से समझना। ए और बी दिया है, क्या कह रहा है? ए बी, फिर आपका बी सी, फिर सी ए। ए बी किसी कार्य को आपका 40 दिन में, बी सी उसी कार्य को 60 दिन में, सी ए उसी कार्य को 80 दिन में। हम लासा लेंगे इसका, तो लासा कितना आ जाएगा? 108 दूनी 16, 160 क्या नहीं,
देखना 0 हो जाएगा आपका 8 4 6 12 120। देखना समझना, देखना कितना आएगा आपका लासा इसका। आप ले लेंगे 240। कितना आ जाएगा 240। ये आपका 6 बार जाएगा 6, ये आपका 4 6 24 4 बार जाएगा, ये 8 3 24। देखना मेरी बात को गौर समझना, ये ए बी आपका 6 कार, आपका बी सी आपका 4 कार और सी ए आपका 3 कार। तो ए बी सी देखना इनको जोड़ लेंगे, ए प्लस आपका बी प्लस बी प्लस सी प्लस सी प्लस ए बराबर 6 4 10 3 13। आप ऐसे कर लेंगे 6 प्लस 4 प्लस 3, ये हो जाएगा आपका 2a 2b 2c ना, तो 2a प्लस 2b प्लस 2c 2c, ये हो जाएगा 6 4 10 3 आपका 13। यहाँ पे 2 कॉमन लेंगे, a प्लस बी प्लस सी बराबर आपका 13, तो a प्लस बी प्लस सी बराबर आपका 13/2 हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका। फिर कह रहा आपका फुल कार कितने दिन में करेंगे, तो आपका एबीसी कितने दिन में करेंगे, तो 240/13/2 13, ये हो जाएगा 480/13। 13 तिया 39, 13 तिया 39, बचा आपका कितना 1 9 90, 13 7 91, तो 13 7 91, 13 6 78, 13 6 78, बचा कितना आपका 12, तो 12 आपका 13 दिन हो जाएगा। कितना हो जाएगा आपका 36 सही 12 आपका 13 दिन में आपका आंसर हो जाएगा। कितना 36 सही 12/13 दिन में, क्योंकि ये देखना इसका गुणा हो जाएगा ऊपर जाके ना, तो 24 दूना 48 480 हो जाएगा। ये 13 है, 480/13 को आप काटेंगे ना, तो 13 6 78 सॉरी 13 तिया 39, बचा आपका 9, 13 फिर 13 7 91 ज्यादा हो जाएगा, 13 6 78, बचा आपका 12, तो 12/13 दिन आपका आंसर हो जाएगा। स्क्रीनशॉट इसका लो, काफी अच्छा क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लेना। हो गया समझना, देखना क्वेश्चन को मिटा दे इसको, ठीक है। अगला क्वेश्चन को आप सही से समझना। यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, इसको गौर समझना। क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है ए किसी काम को 20 दिन में पूरा कर सकता है, बी उसी काम को 15 दिन में पूरा कर सकता है। 5 दिनों तक काम करने के बाद ए ने काम करना बंद कर दिया, शेष काम बी ने पूरा किया। ज्ञात कीजिए कि बी ने शेष काम को कितने दिन में पूरा किया। कोई बात नहीं, पहले हम पूरा काम निकाल लेते हैं। यहाँ पे देखना ए हो गया और ये बी हो गया। ए किसी कार्य को आपका 20 दिन में, बी उसी कार्य को आपका 15 दिन में, ये लासा ले लेंगे, आएगा आपका 60। तो 20 तिहाई 60, 15 चौका 60। ए एक दिन में 3 कार, बी एक दिन में 4 कार। कुल कार देखना आपका कितना है 60 कार। कुल कार कितना है आपका 60 कार टोटल हो गया 60 कार। आपका कह रहा है यहाँ पे देखना 5 दिनों तक काम करने के बाद ए ने कार छोड़ दिया, ठीक है। शेष काम को बी ने पूरा किया। यदि बी ने शेष काम को किया तो कितने दिन में पूरा किया। मेरी बात को गौर समझना। आपका यहाँ पे ए ने काम करना बंद कर दिया, 5 दिनों तक काम करने के बाद ए ने काम बंद कर दिया, मतलब ए आपका 5 दिन कार्य करता है। एक दिन में कितना कार्य 3 कार्य, 5 दिन में आपका 5 दिन में कितना कार्य कर देगा 15 कार्य। 15 कार किसने किया ए ने किया, तो बी कितना अब कितना कार बचा 60 कार था, 15 कार घटाओगे आए कितना आपका 45 कार। ये 45 कार को कौन करेगा, अब ये यहां से चला गया बी करेगा। और बी कितना दिन में 45/4, 4 एकम 4, ठीक है। और ये 11 चौक 44 और 1/4 दिन में। आपका देखना है यहाँ पे शेष कार का पूछा है, तो शेष कार कितने दिन में करेगा बी आपका 11 सही 1/4 दिन में। क्वेश्चन को एक बार फिर से समझना मेरी बात को। यहाँ पे देखना ए किसी कार को 20 दिन में, बी उसी कार को 15 दिन में। मैंने लासा ले लिया 60 आया, तो 20 तिहाई 60, 15 चौका 60, टोटल कार 60 हो गया। आपका देखना ए एक दिन में 3 कार करता है, बी एक दिन में 4 कार करता है। तो ए 5 दिन तक कार्य किया। ए हर रोज कितना कार्य करता है 3 कार, तो 5 दिन में 15 कार ए ने किया। ए चला गया, बचा बी। बी आपका कितना कार्य करेगा, एक दिन में 4 कार करता है। 60 कार में से 15 कार घटाएंगे तो बचेगा 45 कार। ये 45 कार बी करता है, हर रोज 4 कार। कितना दिन ले लेगा 11 सही 1/4 दिन में आपका कार्य को समाप्त कर देगा।
कोई दिक्कत किसी को नहीं। समझ में आ रहा क्वेश्चन ना, अच्छी बात है। अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप ध्यान से देखना और समझना क्वेश्चन क्या है, समझो। अगला जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो क्या कह रहा, ये हमको समझना है। क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा आपका, कह रहा किसी कार्य को ए किसी कार्य को 12 दिन में तथा बी उसी कार्य को 8 दिन में पूरा कर सकता है। दोनों ने 3 दिनों तक साथ कार्य किया, उसके बाद बी ने कार्य छोड़ दिया। शेष काम को ए कितने दिन में पूरा करेगा। कोई बात नहीं, आप पहले यहाँ पे लासा लेंगे कुल कार्य, ये हो गया और ये आपका बी हो गया। ए किसी कार्य को 12 दिन में, बी उसी कार्य को 8 दिन में। हम इनका लेंगे लासा, आएगा 24। 12 दूनी 24, 8 त्रिक 24। एक दिन में 2 कार्य, बी एक दिन में 3 कार्य। अब ये पूरा कार्य कितना है आपका 24 कार्य है। कितना कार्य है, कुल जो कार्य है वो आपका 24 कार्य है। एक दिन में 2 कार्य, बी एक दिन में 3 कार्य। 3 दिन तक दोनों कार्य किए। कितने दिन तक, ए बी जो है आपका 3 दिन तक कार्य किए। एक दिन में कितना, 3 2 5 तो 15 कार्य आपका हो गया। बचा कितना कार्य, 9 कार्य। अब यहां से कौन चला गया, कहा 3 दिन बाद आपका बी कार्य छोड़कर चला गया। जब बी चला जाएगा, कौन जाएगा, आपका बी चला गया, तो आपका देखना जब बी चला जाएगा तो ए बचेगा। ए कितने दिन में करेगा, तो आपका 9 बटे ए कितना, 2। तो 2 से काटेंगे, 2 चौक 8, 1 बटे आपका 2, 4.5 दिन में शेष कार्य को कौन करेगा, आपका बी करेगा। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को नहीं। समझ में आ रहा होगा, आप स्क्रीनशॉट ले लो। काफी अच्छा क्वेश्चन है ये, स्क्रीनशॉट लेना इसका, बहुत अच्छा क्वेश्चन। चलो समझते हैं अगला क्वेश्चन को ना। अगला क्वेश्चन को आप देखना, मिटा के इसको, क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। एक एक क्वेश्चन को आपको सही से समझना होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखना क्या कह रहा है, कितना बढ़िया आपका दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन कह रहा है आपका ए बी अकेले किसी काम को 9-18 दिन में कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ मिलकर कार्य किया, किंतु कार्य पूरा होने से 3 दिन पहले ए कार्य छोड़कर चला गया, तो कार्य कितने दिन में पूरा होगा। ए बी, ए आपका और ये आपका बी। ए किसी कार्य को 9 दिन में, बी उसी कार्य को 18 दिन में। हम लासा लेंगे, कितना आएगा, 18। 9 दूनी 18 और 18 करने में 18। ये आपका टोटल कार्य हो गया 18 कार्य हो गया। ए बी आपका कार्य करना शुरू करते, ठीक है। देखना यहाँ पे कह रहा उन्होंने एक साथ कार्य करना शुरू कर दिया, परंतु आपका कार्य पूरा होने से 3 दिन पहले एक कार्य छोड़कर चला गया। 3 दिन पहले एक कार्य छोड़कर चला गया, मतलब कार्य यहाँ से ए चला गया तो कितना, 3 दिन। तो 3 दिन कार्य अकेले बी किया होगा, बी एक दिन में एक कार्य, तो 3 कार्य। 18 कार्य में बी आपका 3 कार्य किया, तो बाकी ये कार्य कौन किया होगा, आपका ये कार्य 15 कार्य बचा। अरे 18 कार्य तो टोटल था, 3 कार्य आपका अकेले बी किया, तो ए कितना कार्य, 15 कार्य किया। अब ए 15 जब कार्य किया है तो यहाँ पे दोनों मिलकर किए हैं, तो आपका कितना, 15 बटे आपका 2 1 3, ए बी, ए प्लस बी, तो 3 बचे 15। 5 दिन में आपका कार्य हुआ होगा। आपका पूछा क्या था, कुल कार्य पूछा था, कह रहा था आपका यहाँ पे कहा है आपका ए छोड़कर चला गया तो कार्य कितने दिनों में पूरा हुआ, तो कितना, 5 दिन आपका 8, कितना हो जाएगा आपका 5 3 आपका 8 दिन। 5 दिन ये कार्य चला है और 3 दिन ये, कुल समय 5 + 3 कितना हो जाएगा, 8 दिन हो जाएगा। कितना हो जाएगा आपका, 8 दिन हो जाएगा। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट अगर लेना चाहते हो तो आप ले लो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन चले हम लोग मिटाएं इसको। चलो देखना, ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं, सारे क्वेश्चन को आप सही से समझना। देखना अगला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, यहाँ पे कह रहा ए बी की कार्य क्षमता 5:4 है। यदि ए किसी कार्य को आपका 12 दिन में पूरा कर सकता है, तो बी उसी कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। कोई बात नहीं, ए बी की कार्य क्षमता दिया है, क्षमता कितना दिया है आपका 4 और 5:4, 5:4। ठीक है, अब देखना कह रहा आपका यहाँ पे, यदि आपका एक किसी कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकता है, ए 12 दिन में कर सकता है, हर रोज 5 कार्य करेगा, कुल कार्य कितना आ जाएगा, कुल कार्य आपका हो जाएगा 5 × 12 पंचे 60 कार्य, 60 कार्य हो जाएगा। अब इस 60 कार्य ए कितने दिन में करेगा, 60/4, 60/4,
15 चौका 60, 15 दिन में करेगा। तो यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 15 दिन आपका आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत किसी को नहीं, ऐसे क्वेश्चन आप कर लेंगे ना, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। चलो अगला क्वेश्चन आप देखते हैं, हम लोग अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखना क्या कह रहा है, सही से समझना क्वेश्चन को, एक एक क्वेश्चन को बड़े अच्छे से ध्यान से देखना। अगला कह रहा आपका ए बी किसी कार्य को क्रमशः 12 और 16 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि दोनों एक साथ काम करके 2240 रुपये मजदूरी पाते हैं तो ए की मजदूरी कितनी होगी। देखना, कोई बात नहीं, ए किसी कार्य को कितने दिन में, 12 दिन में, बी उसी कार्य को कितने दिन में, 16 दिन में। इनका लासा लेंगे 12 16 का, तो आपका आ जाएगा 12, 16 दूनी 32 48, 12 चौक 48, 16 तिया 48। ए एक दिन में 4 कार, बी एक दिन में 3 कार। ठीक है, इनकी कार्य क्षमता, ए और बी की कार्य जो क्षमता है, क्षमता के अकॉर्डिंग पैसा बढ़ता है 4:3, 4 3 7, इसको 4 रेशियो, इसको 3 रेशियो, 4 3 7 रेशियो पैसा है कितना, 2240 को काटेंगे एक रेशियो बराबर 7 3 21, 7 दूनी 14, 2 320 रुपए। किसका पूछा है, कह रहा है ए का मजदूरी, ए की मजदूरी 320, 0 4 दूनी 8 और 4 तिहाई 12, 1280 रुपए किसको मिलेगा, ए को मिलेगा। देखना, हमेशा मजदूरी होती क्या है, उसकी क्षमता के अकॉर्डिंग बचती है, जैसे उसकी क्षमता होगी वैसे उनको मजदूरी दी जाती है। ये चीज समझ में आपको आ रहा हो, स्क्रीनशॉट आप लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, काफी अच्छे क्वेश्चन ये सब है आपका। देखना ये समझ में आपको आ गया क्वेश्चन, ठीक है। ये आपका देखना क्वेश्चन क्या होता है, सही से समझना। अगला क्वेश्चन आपका जो दिया है वो काफी अच्छे क्वेश्चन है, वर्क एंड टाइम का। देखना यहाँ पे कह रहा है एक छात्रावास में 40 छात्रों के लिए 30 दिन की भोजन सामग्री है। एक छात्रावास में 40 छात्रों के लिए 30 दिन की भोजन सामग्री है, तो 60 छात्रों के लिए यह सामग्री कितने दिनों के लिए पर्याप्त है। कोई बात नहीं, आपका एक छात्रावास में 40 छात्रों के लिए 30 दिन, मतलब आपका देखना m1 इंटू d1 बराबर m2 इंटू d2, इसी सूत्र से लगा देंगे। कितने छात्र खाते हैं, आपका कह रहा है 40 छात्र 30 दिन खाएंगे। 40 छात्र कितने दिन, 30 दिन खाएंगे, तो वो 60 छात्र कितने दिन खाएंगे ये निकालना है। ये 30 दूना 60 और ये 20, तो आपका क्या आ जाएगा, आपका 20 दिन आ जाएगा। कितना, 20 दिन खाएंगे। कितना दिन खाएंगे, आपका 20 दिन ही आपका आंसर हो जाएगा। 40 छात्र खाते हैं 30 दिन, तो आपका 60 छात्र कितने दिन खाएंगे, आपका 20 दिन तक खाएंगे। कोई दिक्कत नहीं, ये क्वेश्चन काफी अच्छे थे, ऐसे क्वेश्चन मिटाएं इसको। चलो अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप समझना ध्यान से, देखना अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, उसको ध्यान से आप देखना समझना। अगला क्वेश्चन जो दिया है वो क्या है, कह रहा चाहे छात्र 30 दिन में 200 किलोग्राम चावल खाते हैं, कितने दिनों में 30 व्यक्ति 500 किलोग्राम चावल खाएंगे। क्वेश्चन को पहले आपको समझाते हैं। देखने सूत्र होता है m1 इंटू d1 बटे w1, m2 इंटू d2 बटे आपका w2, ये होता है। m1 मतलब मैन, d मतलब दिन और w मतलब वर्क, खाना भी एक प्रकार का काम ही है। कह रहा आपका 40 व्यक्ति 30 दिन में कितना खाते हैं, 200 किलोग्राम चावल खाते हैं। ठीक, कितने छात्र कितने दिन में, 30 व्यक्ति कितने दिन में, डी दिन में आपका कितना, आपका 500 ग्राम खाएंगे। ये 00 कट गया, 5 छक 30, 6 पंचे 30, ये 2 40 20 पंचे आपका 100 दिन। कितना, 100 दिन। ये डी का मान आ गया, कितना दिन आ जाएगा आपका, 100 दिन आ जाएगा। ठीक है, कह रहा आपका 40 छात्र 30 दिन में 200 किलोग्राम चावल खाते हैं, तो कितने व्यक्ति दिन में, 30 व्यक्ति 500 ग्राम खाएंगे, तो आपका W1 नीचे कर दिया, W1 W2 और काट दिया, आपका डी बराबर कितना आ गया, 100 दिन आ गया। कोई दिक्कत किसी को नहीं ना, कितना आ जाएगा आपका, 100 दिन आ जाएगा। ये क्वेश्चन आपको ऐसे बहुत देता है, ठीक है। कोई दिक्कत किसी को बताओ, हो गया।
बेटा है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन आपको अच्छे से करना रहेगा, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, तो कभी भी ऐसे क्वेश्चन को आप गलत ना करना, ठीक है। तो फिर हम बस करते हैं, फिर आपको कल फिर मिलते हैं इसी टाइम इसी समय, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद, गुड नाइट। आप क्लास को ऐसे लेते रहना, पूरी क्लास को जरूर देखना। अगर जो क्वेश्चन आपको समझ नहीं आया होगा उस क्वेश्चन को आप एक बार रिपीट कर लेना, दोबारा देख सकते हैं सारे क्वेश्चन को। आपको क्वेश्चन पड़े रहेंगे आपके यूट्यूब पे, जो क्वेश्चन समझ नहीं आता उस क्वेश्चन को आप दोबारा वीडियो को देख के समझ सकते हो, ठीक है। अच्छे से देख लेना, धन्यवाद।